4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा में आज भारी हंगामे के बीच वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाले बिल पारित हुआ है। किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया था। बिल में मतदाता सूची में दोबारा और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव है। सदन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एमआईएम, बीएसपी ने इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने का प्लान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति दर्ज कराई है। ओवैसी ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में नोटिस देकर नए इलेक्शन लॉ बिल 2021 का विरोध किया है। ओवैसी ने बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जनता से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं कराने का बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि सदन में लद्दाख के विषय को नहीं उठाने दिया गया। राहुल गांधी बोले कि हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो सरकार उठाने नहीं देती, किसानों का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो सरकार उसे भी नहीं उठाने देती। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसद ना चलने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर वार, और प्रहलाद जोशी ने कहा कि संविधान दिवस का बॉयकॉट करते हैं लोग, आपको बॉयकॉट ही कर रहे हैं, अब तो समझ लो। प्रहलाद जोशी ये भी कहा कि बॉयकॉट करने की ये क्या नई परंपरा है, हम निलंबित सांसदों की पार्टी के नेताओं से बात करना चाहते हैं और विपक्ष बॉयकॉट करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी खबर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को बांटने की लगातार कोशिश कर रही है। 15 से 16 दल मिलकर निलंबन के खिलाफ हैं और सरकार हमें बांटने के लिए केवल 5 दलों के सदस्यों को उन्होंने बुलाया है। ये फूट डालो और राज करो की नीति शायद सरकार को अंग्रेजों ने ही दी थी। आगे बढ़ते हैं, अब 4 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ को लेकर बड़ा दावा किया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ शहर को पूरी तरह से पंजाब को देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को मिलता है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसीलिए चंडीगढ़ नगर निगम में ही आपको जिताएं। अब 7वीं बड़ी खबर 4 बजे की। पंजाब को चंडीगढ़ देने की केजरीवाल के इस बयान पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने गलत बताया और अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल एक भटकी हुई आत्मा है और वो लोगों को भटकाते रहते हैं। अनिल विज ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है। अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह ना करें। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब चुनाव से पहले आप और कांग्रेस की ट्विटर जंग छिड़ गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। सिद्धू और केजरीवाल ने विकास के मुद्दों पर बहस करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू से भगवंत मान बहस करने के लिए तैयार बैठे हैं। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। सिद्धू ने भगवंत मान से बहस करने के लिए मना किया, कहा कि बहस करनी है तो केजरीवाल खुद सामने आए और दिल्ली में बादल परिवार की बसों को चलने की अनुमति केजरीवाल ने दी और पंजाब का शराब माफिया भी दिल्ली में सक्रिय है। सिद्धू के बयान पर भगवंत मान ने पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि बहस से क्यों भाग रहे हैं। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजे और राणे वाले बयान पर सिद्धू को पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत ने घेर लिया है। कहा कि सिद्धू भाड़े के व्यक्ति हैं और कांग्रेस में केवल सीएम बनने के उद्देश्य से आए। पंजाब के मंत्री गुरजीत राणा बोले कि मैं जन्म से कांग्रेसी हूं और एक सच्चे कांग्रेसी के लिए बोलते हुए इस समय सिद्धू को भाषा की मर्यादा का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। 11वीं बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री हिमाचल के मंडी जाएंगे और कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी करेंगे। 4 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं अब जल्दी से। मोदी सरकार देश भर में सुशासन सप्ताह की शुरुआत की है, जिसे लेकर देश भर में सरकार के तमाम कार्यकर्ताओं का आयोजन वहां पर बुलाया गया, आयोजन किया गया। देश के 700 जिलों के जिलाधिकारियों ने हिस्सा लिया और इस अभियान का उद्देश्य सरकार के सुशासन को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना है, पहुंचाना है, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाना है। आगे बढ़ते हैं, 13वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यूपी में 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत सरकार से संबंधित किसी लोक सेवा निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव से पहले योगी सरकार अपना एक और वादा पूरा करने जा रही है। योगी सरकार जल्द युवाओं को बांटेगी फ्री टैबलेट और मोबाइल। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। आज पूर्वांचल के जौनपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी और गडकरी। सीएम योगी ने इस दौरान 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बड़ी ताकत बन रहा है। वहीं विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, 16वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर।
सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के लिए विराट सोच चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। देश में आज एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, लेकिन वही पिछली सरकारों ने युवाओं को बर्बाद करने का काम किया। जब भी नौकरी निकलती थी तो खानदान वसूली कर निकल पड़ता था और अपनों का भला किया जाता था। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, स्वर्ण मंदिर में हुई बेअदबी मामले और मौत के बाद केंद्र सरकार ने भेजा पंजाब सरकार को अलर्ट। पंजाब के तमाम धार्मिक स्थलों, डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करने की आशंका जताई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, 18वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। पंजाब सरकार ने बेअदबी की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। सीएम चन्नी ने कहा कि राज्य का माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश रची जा रही है। सीएम चन्नी ने एसआईटी के गठन के बाद कहा कि पंजाब एसआईटी इन घटनाओं के लिए पीछे की साजिश बेनकाब करेगी और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, पंजाब में बेअदबी के मामलों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। चुनाव से पहले इन घटनाओं को लेकर सियासी पार्टियां अलर्ट मोड पर हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 23 दिसंबर को चंडीगढ़ में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। तो वही दूसरी ओर बेअदबी की घटनाओं के बाद हो रही मॉब लिंचिंग और आरोपियों की हत्या की घटनाओं का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने समर्थन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने फ्री राशन की स्कीम को 6 महीने बढ़ाने के साथ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसमें अच्छे और नई पीढ़ी के शिक्षक तैयार किए जाएंगे। अब 21वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, प्रियंका गांधी आज लखनऊ में बैठक करेंगी। दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज बुलाई गई है। महिलाओं को 40% आरक्षण के तहत टिकट पर चर्चा की जाएगी। 22वीं बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा समेत 5 आरोपियों को झटका। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज भी जमानत नहीं मिल पाई है। तकनीकी कारणों से आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी वापस ले ली गई है और एक बार फिर आशीष मिश्रा को जमानत याचिका डालनी होगी। और वहीं अंकित दास, लतीफ सत्यम समेत तमाम लोगों की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बूस्टर डोज लगाने की मांग की है। डीडीएमए की बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोनों डोज लगवा चुके लोगों को बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में 70% लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। भारत में ओमिक्रॉन की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 150 से ज्यादा हुई। देश के 12 राज्यों में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 54 मामले हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6 और गुजरात में 4 ओमिक्रॉन के नए मामले मिले हैं। दिल्ली दूसरे नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आज ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले सामने आ गए हैं। दिल्ली में कुल ओमिक्रॉन की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। अब तक 12 मरीजों ने ओमिक्रॉन को मात दी है, ठीक होकर घर पहुंचे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण मामलों में तेजी आ रही है। थोड़ा संभल कर आप रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। ओमिक्रॉन की दहशत का बाजार पर सीधा असर दिखाई देने लगा है। भारतीय शेयर बाजार आज बड़ी गिरावट के साथ शुरू हुआ। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1832 अंक टूटकर 56,000 के नीचे पहुंच गया। वहीं निफ्टी की बात करें, 2% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। आगे बढ़ते 27वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज से भारत के 6 बड़े एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट की प्री बुकिंग अनिवार्य हो गई है। रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नियम लागू किया गया है। फिलहाल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जल्दी देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी ये नियम लागू कर दिया जाएगा। 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज, देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन के खतरे पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान आया है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हर व्यक्ति को सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि लोग थोड़ा सा संभलेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,553 नए सामने आए मरीज, जबकि 132 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई है। एक दिन में 8,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और देश में करीब 19 महीने बाद एक्टिव मरीज सबसे कम है। आंकड़ा घटकर 82,267 रह गया है। अब आगे बढ़ते हैं, 30वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारी, मदद के लिए सेना को बुलाया गया। कर्मचारियों से बातचीत नाकाम होने के बाद सेना ने जम्मू के प्रमुख पावर स्टेशन पर मोर्चा संभाला, बिजली सप्लाई की आपूर्ति को दुरुस्त किया और 23,000 बिजली कर्मचारी शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आगे बढ़ते हैं, 31वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 बजे की, प्रदूषण और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अगले आदेश तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक हटा दी गई है जो लगी थी। साथ ही शर्तों के साथ एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर लगे प्रतिबंध में भी ढील दे दी गई है। बता दें कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने नियमों के पालन के साथ ये परमिशन दी है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम की गई है। पाकिस्तान की ओर से भेजा जा रहा ड्रोन भगाया गया। गुरदासपुर के
कसोवाल बॉर्डर पर आउटपोस्ट पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने 5 राउंड फायरिंग की है। आगे बढ़ते 33वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने कराची से गुजरात लाई जा रही 400 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया है। बीच समंदर से पाकिस्तान बोट अल हुसैनी से 77 किलो हेरोइन जब्त की गई है। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। आगे किया जांच जारी है। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। तापमान में तेजी से गिरावट भी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में पारा माइनस तक पहुंच चुका है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री दर्ज किया गया है। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्टर अरमान कोहली की जमानत याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। एनसीबी ने अरमान कोहली को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था और अरमान के घर से एनसीबी को कुछ मात्रा में कोकीन बरामद हुई थी। अगस्त महीने में अरमान कोहली की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल अरमान कोहली जेल में ही बंद रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 36वीं बड़ी खबर। नागपुर में कार से बड़ा हादसा हो गया है। पार्क की गई कार को निकालने की कोशिश में एक शख्स पर चढ़ गई कार, शख्स घायल और दोनों लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। ड्राइवर गाड़ी को बैक कर रहा था और पीछे सड़क पर बैठे लोगों पर उसका ध्यान ही नहीं गया और हादसा हो गया। आगे बढ़ते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई से सटे पनवेल स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है। आरपीएफ जवान की सूझबूझ से महिला की जान बचाई गई। महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी पर महिला का पैर अचानक से फिसल गया। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया। ट्रेन की चपेट में आने से पहले ही ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान ने उसको बचा लिया। अब आगे बढ़ते हैं 38वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। बिहार के गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा पर चाकू से वार किया गया। घायल छात्रा की हालत नाजुक है। सिरफिरे युवक ने सरेआम वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वारदात के बाद तनाव को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। 39वीं बड़ी खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलीपींस में भयंकर तूफान टाइफून रई ने मचाई भीषण तबाही। हादसे में 208 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तूफान से लगभग 4 लाख लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। लाखों घर तबाह हो गए हैं। अस्पताल और स्कूल भयंकर तूफान में ध्वस्त हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं 40वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चीन के हुबेई में बड़ा हादसा हुआ है। फ्लाईओवर का 500 मीटर हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। फ्लाईओवर गिरने से 4 लोगों की दबकर मौत हो गई है जबकि हादसे में 8 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। हादसे के वक्त पुल पर चल रहे 3 ट्रक नीचे गिरे और एक कार पुल के मलबे में दब गई और जब पुल गिरा उस वक्त पुल पर रिपेयर का काम चल रहा था। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।